3 बार से गोड्डा से जीतते आ रहे निशिकांत दुबे को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है और इसी के साथ बीजेपी के 400 पार का नारा थम भी सकता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गोड्डा जिले के गोड्डा, पोरियाहाट और महागामा, देवघर जिले का देवघर, मधुपुर और दुमका जिले का जरमुंडी विधानसभा को अपने आप में समेटे गोड्डा लोकसभा की पहचान सुंदर नदियों और सुंदर पहाड़ियों से है। इसी लोकसभा में एशिया का प्रसिद्ध कोयला खदान ललमटिया भी है, जिससे कहल गांव और फरका ताप बिजली घर को कोयले की पूर्ति होती है। अडानी का अल्ट्रा सुपर क्रिस्टल आधारित संयंत्र अडानी पावर झारखंड लिमिटेड भी इसी गोड्डा में मौजूद है। यह वही पावर प्लांट है जिसे निशिकांत दुबे 15 वर्षों की अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। गोड्डा के औद्योगिकरण की रफ्तार देने का दावा करते हैं, लेकिन इससे ठीक उलट विपक्ष इस बात का आरोप लगाते हैं कि इस पावर प्लांट के कारण गोड्डा वासियों की जिंदगी दुभर सी हो गई। प्लांट से निकलने वाला जहरीला धुआं और प्रदूषण के कारण से गोड्डा की स्थिति बदली सी हो गई है। पहले की तुलना में तापमान करीबन 4 डिग्री ऊपर चढ़ गया है, जिसकी कीमत गोड्डा वासियों की चुकानी पड़ रही है। और कुछ विशेषज्ञों का कहना यह तक है कि यह तो अभी शुरुआत है, अभी गोड्डा वासियों को और भी कीमत चुकानी होगी। विपक्ष इस बात को लेकर के भी दावा करता है कि भले ही गोड्डा वासियों की जिंदगी इसके कारण नर्क में चली गई हो, लेकिन इस पावर प्लांट से ना तो गोड्डा के युवाओं को रोजगार मिला और ना ही घरों में बिजली पहुंची। यानी कोयला हमारा और बिजली बांग्लादेश को। पावर प्लांट से अपनी बेरोजगारी दूर होने का सपना पाल रहे बेरोजगार युवाओं के हाथ कुछ भी नहीं आया और सारी नौकरियां बाहरी लोगों के हाथों में दे दिया गया। हालांकि निशिकांत इन सारे आरोपों को महज एक सियासी आरोप बताते हैं, लेकिन विपक्ष इसे तुल देने की कोशिश में लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों में कितना दम है यह एक अलग विषय है, लेकिन इतना तो तय है कि गोड्डा के संसदीय दंगल में चौथी पारी का ताल ठोकते निशिकांत के सामने इस बार 2014 और 2019 की परिस्थितियां नहीं है। एक तो उनके सामने 3 बार की एंटी इंकबेंसी और दूसरी तरफ प्रदीप यादव की मजबूत चुनौती। हालांकि इससे पहले भी निशिकांत और प्रदीप यादव का मुकाबला हो चुका है और उस मुकाबले में प्रदीप यादव सियासी मात खा चुके हैं और मात खाने का बड़ा कारण चुनाव के वक्त एक केस में नाम आ जाने के कारण प्रदीप यादव के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई थी, जिसका फायदा निशिकांत दुबे को मिला और यह भी बड़े अंतर से विजय प्राप्त किए। लेकिन प्रदीप यादव तब बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम के बैनर तले मैदान में थे, लेकिन इस बार कांग्रेस की सवारी और महागठबंधन का उम्मीदवार होने के कारण स्थिति बदली सी नजर आ रही है और यही कारण है कि इस पर प्रदीप यादव खेला बदलने का ताल ठोक रहे हैं। लेकिन निशिकांत की मुश्किलें सिर्फ प्रदीप यादव नहीं है, इस बार चुनौती अपने घर से भी मिलती दिख रही है। चाहे वह देवघर के प्रथम मेयर प्रेम बबलू खाबड़े हो या संयुक्त बिहार के पूर्व सीएम विनोदानंद झा के परपोते और मधुपुर विधानसभा से 2000 में ताल ठोक चुके कृष्णानंद झा के पोते अभिषेक झा। खुद अभिषेक झा भी 2009 में भाजपा के टिकट पर मधुपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार निशिकांत के खिलाफ पूरे दमखम के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। अपने नामांकन के बाद हर दिन निशिकांत के खिलाफ एक नया खुलासा कर रहे हैं। ताजा मामला निशिकांत दुबे के द्वारा हल्फनामों के अनुसार निशिकांत दुबे ने कर्ज अभिषेक झा नाम के किसी व्यक्ति से लिया, लेकिन यह अभिषेक झा कौन है इस पर अलग चर्चा है और इस अभिषेक झा पर प्रदीप यादव के साथ ही अभिषेक झा भी इस पर मोर्चा खोले हुए हैं। अभिषेक झा का दावा है यदि यह पैसा हमने दिया है तो निशिकांत दुबे को इसका प्रमाण पेश करना चाहिए। अभिषेक झा यही नहीं रुकते, वह तो यह सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कहीं यह पैसा पूजा सिंगल वाले अभिषेक झा का तो नहीं है। अभिषेक झा का दावा तो यह भी है कि देवघर के हर रास्ते में जमीन की खरीद हुई है। इशारा सीधे तौर पे निशिकांत की ओर से है। निशिकांत के लिए दूसरी मुसीबत संगठन से उठती दिख रही है। गोड्डा की सियासत में हर शख्स इस सच्चाई से वाकिफ है कि मधुपुर के पूर्व विधायक राज पालीवाल से निशिकांत का क्या रिश्ता रहा है। हालांकि फिलहाल राज पालीवाल दुमका में भाजपा की जीत के लिए पसीना बहाते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या राज पालीवाल गोड्डा में भी निशिकांत के लिए भी पसीना बहाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। ठीक यही स्थिति देवघर के प्रथम मेयर रहे बबलू खाबड़े और देवघर के वर्तमान मेयर और उनकी पत्नी रीता राज की है। गोड्डा की सियासी गलियारों में यह चर्चा आम हो गई है कि इस बार दोनों की राह अलग है। इसके साथ ही मधुपुर से लेकर पोरियाहाट तक निशिकांत के विरोध बगावत की भी खबर है। हालांकि यह विरोध प्रदर्शन कितना स्वाभाविक और कितना प्रयोजित है, यह भी एक गंभीर सवाल है।
लेकिन इसके साथ ही प्रदीप यादव के लिए राह इतनी आसान नहीं है। उनके सामने बड़ी चुनौती उस अल्पसंख्यक समाज को अपने साथ मजबूती के साथ खड़ा करने की है, जिसके अंदर टिकट वितरण के बाद नाराजगी पसरती दिखी थी। इसके साथ ही टिकट देने और फिर बेटिकट करने का जो खेल दीपिका पांडे सिंह के साथ हुआ, क्या उसके बाद सब कुछ सहज स्वाभाविक है, जैसा कि इंडिया गठबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है? और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस पर प्रदीप यादव को आरजेडी के आधार मतों का साथ मिलने जा रहा है? क्या गोड्डा की सियासत में प्रदीप यादव और संजय यादव की जानी दुश्मनी पर विराम लग चुका है? क्या सब कुछ इतना सहज हो गया है कि अब आरजेडी खेमा पूरी ताकत के साथ प्रदीप यादव के साथ खड़ा नजर आएगा, जिसका आज वह दावा कर रहे हैं, या फिर खेल अभी बाकी है? वैसे तो एक खेल भाजपा के अंदर भी होता दिख रहा है। वह खेल प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को लेकर भी है। यह वही बाबूलाल मरांडी है जिसके टिकट पर प्रदीप यादव 2019 और 2014 में मैदान में थे। क्या बाबूलाल आज निशिकांत के साथ खड़े हैं, या फिर मन के किसी कोने में प्रदीप यादव के प्रति सहानुभूति है? यह सवाल इसलिए उठना है क्योंकि 1 मई को गोड्डा की महामुकाबले पर अंतिम मुहर लगनी है, लेकिन अब तक प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ ही पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी उस रूप में मोर्चा संभालते नहीं दिख रहे हैं, और वह भी तब जबकि गोड्डा की करीबन 10% आदिवासी आबादी है। क्या इसका भी कोई सियासी संदेश है? खैर, इसका फैसला तो 4 जून को होगा, लेकिन 18% यादव, 18% मुस्लिम, 10% आदिवासी वाले गोड्डा के दंगल में इस बार निशिकांत दुबे के सामने वर्ष 2014 और 2019 की परिस्थितियां नहीं है। इतना तो कहा ही जा सकता है। और साथ ही साथ 2024 में बेरोजगार युवाओं की फौज भी बढ़ चुकी है। उस युवाओं में भी निशिकांत को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में निशिकांत का गोड्डा से जीत पाना थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। गोड्डा में मतदान 1 जून को होना है, और इसी के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन की किस्मत मतपेटियों में कैद हो जाएगी, और 4 जून को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है। तो बस आज के लिए इतना ही, और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरह के और भी आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इस प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबों को झारखंडी जोहार।